हरी मैया भिक्षा दो, आज तुम्हारे घर का नंबर है। मैया अपने काम में लगे थे, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। 2 बार संत ने निवेदन किया, माँ नहीं सुन पाई। तिबारा आवाज लगाई, 3 बार तक सीमा होती है। तिबारा आवाज लगाई संत भगवान ने, मैया भिक्षाम देही, भिक्षा दो, आज तुम्हारे घर का नंबर है। तिबारा आवाज लगाने पर मैया ने सुना और पीछे घूर के देखा तो देखा कि एक भिखारी खड़ा है। उसे भिखारी नजर आए वो, तो देखते ही एकदम क्रोधित हो गई, चिड़चिड़े मिजाज की थी। देखते एकदम क्रोध से भर गई और जिस पुतरुआ से दीवार में पोत रही थी, जल और मिट्टी से भरे हुए पुतरुआ कपड़े को ही फेंक के मार दिया। जा, तेरे लिए यही भिक्षा है, रोज आ जाता है और मांग मांग के ले जाता है, बेच के पैसा तैयार कर लेता है और यहाँ मांगने खाने का तेरा काम है। गुस्सा हो गई। कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि भिखारियों को कुछ कटु शब्द भी सुनाती हैं। अब संत भगवान ने बड़े प्रेम से उस भिक्षा को स्वीकारा। धन हो मैया, धन हो। मांगे से दीन्हा कछु, संत भगवान कह रहे उस माँ को, धन हो मैया, तुमने कुछ न कुछ तो मुझे मांगने से दिया, वापस तो नहीं लौटाया। मांगे से दीन्हा कछु और नहीं कीन्हा इनकार, तूने इनकार नहीं किया। तो मैया मैंने सुना है तुझे लोग बांझन कहते हैं, तेरी कोख भी नहीं चली, तेरी गोदी में पुत्र और पुत्री नहीं है, तो जा इसके बदले में मेरा आशीर्वाद है, तुझे एक पुत्र प्राप्त होगा। इस पोता के बदले में तेरे पोता खेले द्वार। जो ही संत भगवान ने, महापुरुष ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैया मैंने मांगा तूने दिया, जो मेरी किस्मत में थी, भिक्षा बदी थी, वो मेरी भिक्षा आपसे मिल गई, लेकिन इसके बदले में तुझे आशीर्वाद के रूप में एक पुत्र होने का आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऐसे सुंदर वचन सुन करके जो नहीं संभव था होना, ऐसा आश्चर्यजनक शब्द सुन करके मैया आवाज रह गई, अमूक रह गई और अपने आप की गलती को कोसती है। रे राम राम राम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो कि मैंने एक अच्छे महापुरुष का अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया, लेकिन अपमानित कर देने पर भी ये मुझे पुत्रवती भव होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। अब वो अपने आप की गलती को कोसती है, कान पकड़ती है, मुझसे भूल हो गई, प्रभु माफ करिए, क्षमा करिए। मैया कहती है, जो मैं ऐसे संत को देते प्रेम प्रसाद, प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से भिक्षा दे देती, पता नहीं आज मुझे क्या न मिल गया होता। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे सुत होवते ध्रुव प्रहलाद समान। प्रेम से अगर इनको भिक्षा दे देती तो मुझे ध्रुव प्रहलाद के समान आज पुत्र प्राप्त होता। तो बंधुओं, आज वो पुतरुआ कपड़ा अपने अहोभाग्य सराह रहा है, धन है। आज वो शुभ समय आ गया, एक महापुरुष की कृपा हो गई, आज वो पुतरुआ कपड़े की आवाज है। बंधुओं, संत विनीत जी ने लिखा है इस दृष्टांत को कि धन्य है सतपुरुषों का संग। आज ये संग की देन तो हम लोगों की, जो आप लोगों की कुछ सेवा कर रहे हैं, ये हमारे सब वादक बंधु, गायक बंधु को सुना रहे हैं, बजा रहे हैं, तो ये सत्संग और संग की ही देन है कि धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। जरूर जीवन का रंग बदल जाता है। हम कहते इस बात का प्रमाण है, स्वयं हमें अपने जीवन में अनुभव किया है हमने।
हम अपने जीवन का अनुभव सुना रहे हैं आपको, किसी दूसरे का अनुभव नहीं। कहते हैं 4 दिन आप किसी महापुरुष की शरण में रहिए तो जरूर आपके सात्विक संस्कार बनने लगेंगे। 4 दिन चोर के साथ रहिए तो आपको चोरी करना आ जाएगा, चोर कहलाने लगेंगे। और 10 दिन किसान के बीच रहिए तो आपको कृषि कार्य के विषय में ज्ञान होने लगेगा। 4 दिन जुआरी के साथ रहिए, जुआ खेलना आ जाएगा। संग है, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। पुत्रुआ कहता है, पोता मैं रोता था पहले पड़ा पात्र के बीच। आपकी कृपा हो गई गुरुदेव, इस मैया ने मुझे 2 वर्ष से डाल रखा है एक जरा सी मिट्टी के बर्तन में, कुताहड़ी में। मेरा शरीर सड़गल गया, विदीर्ण हो गया, अधोगति थी मेरी, गंदी जगह में पड़ा था। पोता मैं रोता था पहले पड़ा पात्र के बीच, अंग अंग सड़ते गलते थे मेरे कर्म धर्म सब नीच। आ गया था जीवन से मैं तंग, बदल देते जीवन का रंग। आ गया था जीवन से तंग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य है मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया था, ऊब रहा था जिंदगी से। कब ऐसा शुभ समय आएगा, कब कोई ऐसे महापुरुष गुरुजन के रूप में आएंगे जिस कर्कशा नारी के चक्कर से मेरा जीर्णोद्धार कराएंगे। आज वो शुभ समय आ गया, गुरुदेव पधार गए। मलमूत्रण के ठौर पड़ा था जहाँ रक्त अर्पीब, फेरा जाऊं जहाँ पे वहाँ मरते लाखों जीव। यहाँ पे चौका लगाया जाता है 4 बजे सुबह ब्रह्म बेला में। बूढ़ी बुजुर्ग माताएं चूल्हा की राख उठा करके झाड़ू बहारू करके चौका लगाती हैं रसोई घर में। अब तो किचन रूम बन गए। स्वामी रामानंद जी महाराज कहा करते थे कि पहले रसोई घर कहा जाता था। रसोई घर, रसोई घर का मतलब होता था जहाँ सास और बहू में प्रेम का रस बरसे, वो रसोई घर। अब तो किचन रूम बन गए। वीआईपी मकानों में किचन रूम पहले बनवा दिए जाते हैं। किचन रूम का मतलब है कि सास और बहू में रोज किच किच होती रहे। वो आया किचन रूम जहाँ किच किच होता रहा। तो बहू मलमूत्रण के ठौर पड़ा था जहाँ रक्त अर्पीब, फेरा जाऊं जहाँ पे मरते लाखों जीव। जहाँ पे चौका लगाया जाता है जैसे अंधेला है, चीटी चीटा छोटे छोटे जीव घूम रहे हैं, तो पुत्रुआ कहता हूँ उनकी हत्या हो जाती थी पोतते समय मेरे द्वारा, अघन्न अपराध होता था मुझसे। फेरा जाऊं जहाँ पे मरते लाखों जीव, बना था पूर्ण पाप का अंग, बदल देते जीवन का रंग। बना था पाप का अंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य है। अब संत भगवान उस पुत्रुआ कपड़े को गंगा जी में ले गए। गंगा आश्रम से करीब प्रवाहित हो रही थी और उसको साफ करना शुरू कर दिया। गंगा जल से धुला उसको, जितना उसमें मिट्टी का कचरा लगा था सारा कचरा दूर हो गया, मल से रहित हो गया वो कपड़ा, मतलब स्वच्छ हो गया। गुरुजनों की शरण में आकर के साफ हो गया। कर कमलों से बना फूल सा, घृत में दीनों डाल। संत भगवान ने सोचा अब तो ये स्वच्छ हो गया, साफ हो गया, अब इसी की फाड़ फाड़ के फूल बत्तियां तैयार कर लें। बाती भर लिया। अब बस्ती से आप सरीखे भक्तों के यहाँ से थोड़ा सा घी मांग लाए। अब देखो उनके हृदय में ये बात पक्की हुई कि अब इसी के द्वारा भगवान की आरती करेंगे। सायंकाल के समय रोज आरती बंदन कर दिया करेंगे। अब देखो कितनी गंदी जगह में पड़ा था, अधोगति थी, लेकिन संत सदगुरुओं की शरण में आकर के क्या से क्या बन रहा है।
कर कलमलों से बना फूल सा रत में दीनों डाल, मान सहित प्रभु मंदिर पहुंचा उसने देखा ठाकुर द्वार, बनाय अब पूजा का अर्धंग बदल दे दे जीवन का, बनाय अब पूजा का अर्धंग। कहाँ पाप का अंग बना था, लेकिन संत महापुरुषों की शरण में आकर के पूजा का अंग बन गया। संध्या बेला का समय था, संत भगवान ने जो ही दीपक जलाया भगवान की आरती करने के लिए, तो पहले मंदिर में अंधेला था। अग्गू माने अंधकार के होते हैं, रू माने प्रकाश के होते हैं। सच्चे गुरुजन वही होते हैं जो भक्त को अंधेले से खींच के प्रकाश में लाके खड़ा कर दे। सच्चे गुरुदेव वो होते हैं। झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करे गुणगान, देते थे मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ, भक्त आंखों में भरे उमंग बदल देते जीवन का रंग, भक्त आंखों में भरे उमंग। देते थे मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ, भक्त आंखों में भरे उमंग बदल देते जीवन का रंग। दृष्टांत की अंतिम लाइन कह के बराबर में और गारी का भाव, क्योंकि ये गांव भजन सब जगह तो भजन सुने जाते हैं, लेकिन जखेड़ी में भजन खाए जाते हैं। ये भजन का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अखंड भजन की बहुत परंपरा है। हम लोगों के इधर सम्मेलन वगैरह होते हैं, यज्ञ होती हैं, और आपके इधर भी सम्मेलन यज्ञ होती है, लेकिन भजनों में अखंड भजन ज़्यादा फेमस है यहाँ का, राठ क्षेत्र का। यूं विनीत पतितों का होता संतों से उद्धार, संतों पे होता है सब जग बार बार बलिहार हुआ यस मेरा, जैसे गंग बदल देते जीवन का रंग। आज वही पुतरुआ संतों की महिमा का वर्णन करता हुआ गा रहा है और गुरुदेव की शरण में बैठ के क्या कह रहा है। हमारे सतगुरु है रंग रे चुनरिया रंगदारी सरबोर, हमारे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी रंगदारी सरबोर, हमारे साहब है रंग रे चुनरिया रंगदारी सरबोर, रंगदारी सरबोर चुनर मोरी रंगदारी सरबोर, हमारे हमारे सतगुरु है रंग रे चुनरिया रंगदारी रंगदारी सरबोर, हमारे। इस शरीर रूपी चुनरी के लिए भक्त कह रहा है कि रंगदारी, और किस पात्र में डाल के रंगा, किस रंग से रंगा, भाव के कुंड नेह के जल में, स्नेह का जल है, भाव रूपी पात्र है, कुंड माने बर्तन, और प्रेम का रंग है। भाव के कुंड स्नेह के जल में प्रेम रंग दई बोर, राम जी प्रेम रंग दई बोर, भाई सत्य की आज दिखाए गया खूब रंगी झकझोर, हमारे हमारे सतगुरु है रंग रे चुनरिया रंगदारी, रंगदारी सरबोर चुनर मोरी रंगदारी सरबोर, हमारे 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 साहब है रंग रे चुनरिया
शाही रंग छुड़ाए के यो कियो मजीठा रंग राम जी कियो मजीठा रंग। शाही माने हृदय के काले दाग धुल गए। शाही रंग छुड़ाए के यो कियो मजीठा रंग राम जी कियो मजीठा रंग। बूंद पर ठहरे नहीं या दिन दिन हो दस रंग हमारे 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 सतगुरु है रंग रे चुनरिया रंग जारी सरगोर। हमारे सतगुरु है रंग रे चुनरिया रंग जारी। ये हमारे भाई जवाहर पाल जी हैं, उनकी ओर से 21 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। एक जवाहर जिद्दी बहुत अच्छे कीर्तनकार हुए, इलाहाबाद के थे वो जवाहर और ये जवाहर। जवाहर जिद्दी और श्याम तूफानी की बहुत जवाबी हुआ करती थी हमारे क्षेत्र। हाँ हमारे सतगुरु है रंग रे चुनरिया रंग डारी सरगोर। हमारे सतगुरु ने चुन रे दियो सतगुरु चतुर सुजान राम जी सतगुरु चतुर सुजान। अब हम उनको सौंप देंगे अब हमको सौंप देंगे। अब हम उनको सौंप देंगे तन मन धन यो प्राण। हमारे सतगुरु है रंग रे चुनरिया रंग डारी सरगोर। हमारे साहब है रंग रे चुनरिया रंग डारी। और सम्मान्य हमारे वयोवृद्ध शिवचरण दाऊ जी रैकवार, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और ये 500 मुद्राएं हमारे हिमांशी बिटिया के लिए हमारे रैकवार दाऊ जी दे रहे हैं। 500 मुद्राएं वो कह रहे हैं स्पेशल हैं उसके लिए। तो ले भाई, गाय हम रहे हैं ना तो ही तब भी नहीं गाय मिल गया है। बहुत बहुत भाग्यशाली है। अब हिमांशी का नंबर आवत है हमारे बाद। हमारे सतगुरु है रंग रे चुनरिया रंग डारी सरगोर। हमारे साहब है रंग रे चुनरिया। धर्मदास ने चुनरी ओढ़ी गुरु को शीस नवाए। ये अमर चुनरिया ओढ़ के वैसे अमर नहीं है, नासी है ये शरीर, नश्वर है। नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। पर कबीर साहब ने इसको कहा कि अमर। ऐसा कोई मरा नहीं जैसे मरे कबीर। कफन ओढ़ के लेट गए फिर ना मिला शरीर। कबीर साहब ने इसको अमर करके दिखा दिया। 2 फूल मिले कफन के नीचे, 2 फूल मिले। एक हिंदू भाई ले लें अपने ढंग से दाह संस्कार करें समाधि बनावे, और एक इस्लाम धर्मी मुसलमान भाई ले ले वो अपने ढंग से दाह संस्कार करें। हाँ धर्मदास ने चुनरी ओढ़ी गुरु को शीस नवाए। अमर चुनरिया ओढ़ के फिर आवा गमन पठान। हमारे सतगुरु है रंग रे चुनरिया रंग डारी सरगोर। हमारे
हमारे भजन के गुरुदेव हजारी बाबा जो चतुर्भुज बाबा के दरबार में आए थे हम लोगों को लेके, वो ये झूला पर की गारी बहुत गाया करते थे और उनके रोवा खड़े हो जाते थे। बारी नंदीरी सांझे देना तय कहे ना चलाए, बैठो बहलिया में जोर बारी सजदीरी सांझे देना तय कहे ना चलाए, बैठो महलिया में। अब बैठो महलिया में चोर बारी बिरहुल हो, खाट न टूटैया का। माँ कहले जाने मिले थे कि कहा ले हंसा उड़ गया। पहले के पुराने लोग कहा करते थे कि जब फलाने भैया गुजरे थे तो छानी छपरा हिलगत हो, और कहन फलाने पिपरवा की सब पत्ती खरवरा गई। अब तो कहो कि मरे में कुछ नहीं हिला था। हाँ बारी नंदीरी काठ न टूटे का, बड़ेरा न टूटे लइका है पखवा बारी नंदीरी, बड़ेरा न टूटे लइका है पखवा फोर। अब उलरियू लइका मोरी दुइलर लइका, लइका तिलरी मोर बारी नंदीरी, उलरियू लइका या मोरी दुइलर लइका, लइका है तिलरी। सजनी मोर चुनरिया पिया के पगड़िया आओ समुद्रवा मोर। बारी नंदीरी मोरे चुनरिया मोरे पिया के पगड़िया आओ समुद्रवा मोर। बारी नंदीरी अब बारी 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 हाँ ओ बारी नंदीरी उठब ननद बारी दिए न जला दिया, चोर मचावे भड़कोर बारी नंदीरी, उठब ननद बारी दिए न जला दिया। सजनी चहले ननद बारी देना कबारो, चोर निकल गा घोर। अब चोर निकल गया घोर हो। बारी सजनीरी कहते कबीर साहब सुनो और समझो, हो गई नगरिया मासूर। बारी नंदीरी कहे कबीर सुनो भाई साधो हुई गए नगरिया। हो गई ये हमारे ठेकेदार साहब का भाई स्नेह है। 50-50 मुद्राएं आर्गन पर और रामदास जी को और मेरे लिए स्पेशल, और हमारे दरबारी लाल जी को वो 200 मुद्राएं, हम चारों लोगों को 50-50 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। भाई रैकवाड़ जी हमारी हिमांशी का उत्साह वर्धन के इन्हें 500 से, अब हम 50 लाइक नहीं इनका। हमारी सजनीरी कहते कबीर साहब सुनो और समझो, हो गई नगरिया मासूर। बारी नंदीरी कहे कबीर सुनो भाई साधो
ये कार्यक्रम शायद पूरी रात चलेगा ठेकेदार साहब। अच्छा तो फिर हाँ कुछ देर और चले, घंटा 1.5 घंटे, फिर थोड़ा बहुत विश्राम भी हो जाएगा। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा होगा। पानी पर ब्राह्म और अब रही आइटम दिखाने के लिए, तो जैसा भाई हमें संकेत मिलेगा वैसा कर लेंगे। भजन की टूट वैसे हमारी इच्छा थी कि 1-2 लाइन का बिरहा गीत भी गा ले, कोई जल्दी तो नहीं, अब हमारा मूड बना था बढ़िया। अच्छा मेरे बाद बिटिया हिमांशी का नंबर है, उनकी वाणी का आनंद लिया जाएगा। अरे जात कोई ना जानी हो, जात कोई ना जानी